अगर आप पीएफ के मेंबर हैं तो आपके पास एक यूएन नंबर होगा और उस यूएन को एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है। ये वैसे ही है जैसे आपने अपना बैंक खाता खोला, लेकिन आपको पैसे का लेन देन करने के लिए एटीएम चाहिए या फिर आपको यूपीआई में उसे एक्टिवेट करना पड़ता है, तभी आप उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो आपको अगर अपना यूएन एक्टिवेट करना है तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रैक्टिकल तरीका बताऊंगा। इस तरीके से आपका 5 मिनट में यूएन एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट के बाद जो आपका मन करे वो आप कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सागर है। ये चैनल पीएफ का बेस्ट चैनल है। इस चैनल पे आपको 100% जानकारियाँ जो है वो प्रैक्टिकल मिलती हैं, मेरे काम के अनुभव पे मिलती हैं। आपको यहाँ 8 अप्रैल 2025 के बाद में ईपीएफओ ने नया फंक्शन दिया है, नया तरीका दिया है यूएन नंबर एक्टिवेट करने का। इस एक्टिवेट करने में आपको उमंग एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके यूएन एक्टिवेट का काम करना होता है। मैं आपको अभी अपने बड़ी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। यहाँ लिखा गया है कि आप ये काम फ़ोन से ही कर सकते हैं, तो फ़ोन का इस्तेमाल होगा इसके अंदर। कैसे कैसे करना है ये समझ लेते हैं। इसके लिए आपको उमंग नाम की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है और वो एप्लीकेशन के साथ में आपको एक और एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी जो कि सरकारी एप्लीकेशन है, जिससे आपका फेस ऑथेंटिकेशन होगा। आगे चल के आपको सभी जगह पे ये फेस ऑथेंटिकेशन वाली चीज़ देखने को मिलेगी। तो आपके फ़ोन में ये वाली एप्लीकेशन इंस्टॉल होनी ही चाहिए, ठीक है ना। तो अब हम इस प्रैक्टिकल प्रोसेस को देख लेते हैं। इस प्रोसेस में सबसे पहले मैं आपको डेमो दे देता हूँ कि उमंग का क्या करना है। उमंग एप्लीकेशन हमने इंस्टॉल कर ली, फटाफट से हम समझेंगे। ये बेसिक चीज़ है। हमने अपना जीपीएस वगैरह ऑन कर लिया है, मतलब लोकेशन ऑन कर लेना है। उसके बाद हमें ईपीएफओ सर्च करना है। ईपीएफओ सर्च करके हमें अपना ये समझ आ गया कि हमें इस तरह से दिखाई देगा अपने फ़ोन में। और उसके बाद हमें लॉगिन कर लेना है। लॉगिन अगर आपने नहीं बनाया हो तो आपको मोबाइल नंबर पे अपना लॉगिन बना लेना है। मेरा लॉगिन बना हुआ है तो मैं क्या करता हूँ, मोबाइल नंबर डालता हूँ, गेट ओटीपी करता हूँ, मेरे पास ओटीपी आ जाता है, फिर मैं लॉगिन कर पाता हूँ। तो ऐसे ही आपको अपना लॉगिन बना लेना है। आगे चल के आपको ईपीएफओ की अलग से एप्लीकेशन मिलेगी जिसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। अब हम आ जाते हैं यूएन एक्टिवेशन पे। तो वो टच करते ही मेरे को बोलता है पहले आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, ये एप्लीकेशन ज़रूरी है। हमने ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली। उसके बाद फेस हम रिकॉर्ड अपना ये टेस्टिंग कर रहे थे कि यार ये सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो हमारा ये बोला गया कि आपको ऐसे लाइट रखना है, चश्मा उतार देना है, आंखें ऐसे ऐसे ब्लिंक करनी है, ठीक है, आपके फेस पे पूरी लाइट होनी चाहिए। इस तरह से होता है। मैं यहाँ पे वीडियो कॉल पे किसी का करने की कोशिश किया कि यार वीडियो कॉल पे करके दिखा दूँ, तो वो नहीं हो पाया, ठीक है। तो अगर आप खुद के लिए नहीं कर रहे हैं तो आपको फिर ये वाला फंक्शन काम नहीं करेगा। फिर आपको मेंबर होम पे आना है और एक्टिवेट यूएन पे आना है। एक्टिवेट यूएन वाला ऑप्शन आपको नीचे की तरफ मिलेगा। ये आप फ़ोन से खोलेंगे तो आपको थ्री डॉट पे जाकर डेस्कटॉप साइट कर लेना है, एक्टिवेट यूएन पे जाना है। फिर आपको यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन डालनी है। उसके बाद आपका यूएन एक्टिवेट हो जाएगा अगर आप किसी और के लिए कर रहे हैं। लेकिन अगर आप खुद के लिए कर रहे हैं तो आपको उमंग एप्लीकेशन से बेहतर और कोई जानकारी, मतलब बढ़िया तरीका है। यहाँ पे बहुत आसानी से और बहुत फास्ट हो जाता है। यहाँ पे ये ब्लिंक विलिंक करने के लिए बता दिया, समझ गए ना ये। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं जहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि ये कैसे एक्टिवेट का काम होता है। इसके लिए मैंने यहाँ पे जिस मेंबर का हमें करना था उसको हमें बुलाना पड़ा। यहाँ पे हमें जो है 3 इन्फॉर्मेशन डालनी है, अपना यूएन नंबर, आधार नंबर और आधार में जो मोबाइल नंबर है वो। सेंड ओटीपी किया, ओटीपी हमने सबमिट कर दिया। ओटीपी सबमिट करके हमें जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन जो भी आधार कार्ड में होती है वो अपने आप ही आ जाती है। अब देखो फेस को जो है हमने इन्हें जो है बाहर ही बुलाया और बाहर बुला के इनका फेस जो है रीड कर रहा था। फेस रीड करने में ये मेरा बाहर था तो इंटरनेट स्लो था। इंटरनेट अगर फास्ट हो तो ये 1 सेकंड के अंदर में हो जाता है। अब सर्कल के बीच में चेहरे को लाना है, सिर्फ चेहरा लाना है, पूरा ज़रूरी नहीं, पूरी बॉडी नहीं लाने की ज़रूरत है। ये ओके कर दिया। ओके करके आपका आधार कार्ड की डिटेल सारी सर्च कर ली। आपको यहाँ कोई डिटेल बदलनी नहीं है। अगर आपको कोई डिटेल लगती है कि ये डिटेल गलत है तो उसको ऐसे ही रहने दीजिए। आप अपना यूआईन एक्टिवेट कर लीजिए। यहाँ पे आपको एक्टिवेट का दिखा रहा है। उसके बाद आपके फ़ोन पे एसएमएस आ गया कि आपका यूआईन एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट करने के बाद में आपको वापस से वेबसाइट पे आ जाना है। अगर आप उमंग पे आएंगे तो ये जो आपका एक्टिवेट हुआ है, इस एक्टिवेट को आप 3 घंटे के बाद में या 6 घंटे के बाद में या अगले दिन आप इसे पासबुक में देख सकते हैं। अगर आप तुरंत एक्टिवेट करने के बाद इसे पासबुक में जाके देखने की कोशिश करेंगे तो आपको इनवैलिड यूएन बताएगा। इनवैलिड यूएन बताएगा तो इनवैलिड यूएन से बचना है। तो अगले दिन पासबुक वगैरह चेक करना। फॉर्म वगैरह भरना है तो रेज क्लेम से होता है। लेकिन इसके अलावा अगर आपको केवाईसी करना हो या नॉमिनेशन करना हो या ट्रांसफ़र करना हो, उसके लिए आपको मेंबर होम नाम की एप्लीकेशन पे आना, साइट पे आना पड़ेगा। इसके लिए आपको गूगल पे जाना है और मेंबर होम डालना है। आपको खोलने के लिए 3 डॉट पे जाकर डेस्कटॉप साइट कर लेना है।
उसके बाद फॉरगेट पासवर्ड पे आना है, क्योंकि जो आपको पासवर्ड मिलता है ना वो सिस्टम से बना है, सिस्टम से बना है तो बोलता है कि पासवर्ड बदलो। अब आप पासवर्ड चाहें तो यहाँ पे यूएन पासवर्ड डाल के आगे चल के बदलिए, या फिर मैं काम करता हूँ तो मुझे पता है कि फॉरगेट पासवर्ड करने से थोड़ा आसान होता है। फॉरगेट पासवर्ड करके अपना नया पासवर्ड बना लीजिए, पासवर्ड करके लॉगिन कीजिए, फिर आपको जो करना है करो, नॉमिनेशन करो, केवाईसी करो, अपना ट्रांसफ़र करो, ठीक है ना। तो ये सब काम करने के लिए कैसे करना है ये अगर जानना हो तो इस चैनल पे आपको हर चीज़ की वीडियो मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको ट्रांसफ़र से रिलेटेड मिलेगी, नॉमिनेशन से रिलेटेड मिलेगी, पासबुक कैसे देखना होता है वो मिलेगी, फॉर्म कैसे भरना होता है वो मिलेगी। सब कुछ आपको यहाँ जानकारी ऐसे अरेंज करके दिया गया है, और ये समझो कि ये एक स्पेशलाइज्ड चैनल है। आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब करके। अगर आपका कोई पर्सनल डाउट है आप फीस पे करके पर्सनल कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ बोलने का एक्सपर्ट नहीं है, यहाँ पे आपको इस सब्जेक्ट के लिए मैं आपको कोई भी जानकारी प्रोवाइड कर सकता हूँ, जो एक कंसल्टेंट होने के नाते आपको कोई भी और आदमी बता सकता है। या तो आप मेरे से जानकारी लीजिए या आप पीएफ ऑफिस जाके जानकारी ले सकते हैं। ध्यान रखिए कि कभी भी अपना आधार कार्ड शेयर ना करें। फेसबुक पे खास तौर पे बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं जहां आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेने के बाद आपके आईडी को ब्लॉक कर दिया जाता है और आपको पैसे मांगे जाते हैं, 40,000, 50,000, 1 लाख रुपए भी मांगे जाते हैं। ध्यान रखिएगा कभी आप अपना शेयर मत कीजिए कोई इन्फॉर्मेशन आधार कार्ड से रिलेटेड। आधार से ही वो आपका पकड़ लेते हैं और डिटेल, और उसके बाद में आपके साथ स्कैम हो जाता है। ध्यान रखना है इस बात का। बहुत बहुत धन्यवाद।